जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की। क्या पढ़ रहे हैं? यम फार्मा। वेट वेट वेट, यम फार्मा, सॉरी, यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट मेरा चल रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें से हमारी यूनिट में भी 3 चल रही है। यूनिट 3 चल रही है, 2 नहीं 3 चल रही है, हाँ यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो कैल्कुलेशन। आज की हमारी टॉपिक बेसिकली क्या है? माइक्रो कैल्कुलेशन। बोला है माइक्रो कैल्कुलेशन और माइक्रो स्फीयर, दो टॉपिक को पढ़ना है। कौन कौन सा है? माइक्रो कैप्सूल्स, ठीक है, एंड क्या है? माइक्रो स्फीयर, ठीक है। इसके बारे में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, ठीक है, और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, इतना पढ़ना है। माइक्रो कैल्कुलेशन एंड माइक्रो, मतलब क्या पढ़ना है? माइक्रो कैल्कुलेशन एंड माइक्रो स्फीयर, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। एक्स्ट्रा में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? टाइप्स। एक्स्ट्रा में क्या पढ़ाया है? टाइप्स एंड व्हाई यूज माइक्रो कैलकुलेशन। आखिर माइक्रो कैलकुलेशन का यूज क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रो कैलकुलेशन क्या होते हैं? माइक्रो कैलकुलेशन सबसे पहले देखते हैं। माइक्रो कैलकुलेशन इट इज ए स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स। क्या है माइक्रो कैलकुलेशन? माइक्रो कैलकुलेशन एक टाइप का स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स होता है जिसकी साइज 1 से मतलब 1 से 1000 माइक्रोमीटर, इन विच द ड्रग और मटेरियल्स इज इनक्लोज्ड विदिन ए प्रोटेक्टिव पॉलीमर सेल्स। ठीक है, माइक्रो कैप्सुलेशन इट इज ए स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स इन विच द ड्रग, ठीक है, इज इनक्लोज, मतलब ड्रग को इनक्लोज किया जाता है विद ए प्रोटेक्टिव पॉलीमर सेल, पॉलीमेरिक सेल्स। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो माइक्रो कैल्कुलेशन होता है, जो माइक्रो कैल्कुलेशन होता है वो एक टाइप का क्या होता है? एक टाइप का स्मॉलेस्ट स्फेरिकल शेप होता है जिसकी साइज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर, नहीं माइक्रोमीटर, 1 से 1000 माइक्रोमीटर की इसकी साइज होती है। इन विच द ड्रग, इसके अंदर ड्रग कोर मटेरियल, कोर मटेरियल किसको कहते हैं? ये जो जैसे कि हमारे माइक्रो कैल्कुलेशन बन रहा है, ये क्या बन रहा है? माइक्रो कैल्कुलेशन। तो माइक्रो कैल्कुलेशन जो बन रहा है इसके बीच में आप देखेंगे कुछ जगह खाली है। क्या जगह, क्या खाली है? कुछ जगह खाली है। इसी जगह, जो खाली जगह है, इसी को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जब इसमें मटेरियल को फिल किया जाता है तो इसको कोर मटेरियल के नाम से जानते हैं। मतलब इस जगह पे मटेरियल्स को फिल किया जाता है, ड्रग को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? बेसिकली मटेरियल में क्या आएगा? ड्रग आएगी। बात समझ में आई? तो जो माइक्रो कैल्कुलेशन एक टाइप के स्मॉलेस्ट स्फेरिकल होते हैं जिसकी साइज 1 से 1000 माइक्रोमीटर होता है। इन विच द ड्रग, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ड्रग को भरा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? ड्रग को भरा जाता है। कोर मटेरियल मतलब ये जो जगह खाली है बीचों बीच में, ये जो जगह खाली है बीचों बीच में, ये वाला जहाँ पे हम दवा को भर रहे हैं, ये जो जगह है इसको कोर के नाम से जानते हैं। इसमें जो मटेरियल भरा जा रहा है उसको कोर मटेरियल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? कोर मटेरियल मतलब जो बीचों बीच में जो जगह खाली है उसको किस नाम से जानते हैं? कोर मटेरियल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? ठीक है,
बात समझ में आई कि नहीं? इन सिंपल वर्ड, एक सिंपल वर्ड में देखिए, ड्रग इज प्रेजेंट इनसाइड द कोर। ठीक है, ड्रग को एक कोर में, एक जगह में क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, या फिर उस पे एंड कवर बाय द आउटर लेयर। मतलब एक जो मटेरियल्स होता है उसको एक जगह पे क्या किया जाता है, एक कोर पे फिल किया जाता है, एक कोर पे क्या होता है, लगाया जाता है, सॉरी, एक कोर पे क्या होता है, मटेरियल को ऐसे 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 करके फिल किया जाता है, यहाँ पे कर रहे हैं, मटेरियल को क्या किया जाता है, ऐसे फिल किया जाता है, फिर इसके ऊपर से क्या किया जाता है, एक इसके ऊपर से एक लेयर को लगा दी जाती है, इसके ऊपर से क्या दी जाती है, एक लेयर एक लेयर लगा दी जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्फेरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्फेरिकल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करते हैं जिसको हम लोग सेल बोल रहे हैं, एक सेल तैयार करते हैं, फिर इस सेल के अंदर या फिर इस सेल के बीचों बीच जो जगह होती है उसमें हम लोग कोई भी ड्रग या फिर मटेरियल को फिल कर देते हैं, उसी को बोलते हैं माइक्रोकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रोकैप्सुलेशन। इस माइक्रोकैप्सुलेशन की साइज क्या होती है, इस माइक्रोकैप्सुलेशन की साइज क्या होती है, 1 से 1000 माइक्रोमीटर, 1 से 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे ही होता है। और इसके बीचों बीच में क्या होता है, दवा भरी रहती है, इसके बीचों बीच में क्या भरा रहता है, दवा भरी रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रोकैप्सुलेशन क्या होता है, माइक्रोकैप्सुलेशन एक सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक कवरिंग लेयर होती है जिसमें दवा को भरा जाता है, जिसमें क्या होता है, दवा को भरा जाता है। सिंपल वर्ड में देखें तो स्ट्रक्चर जो होता है, जो कोर होता है, क्या होता है, जो कोर, जो बीच की जगह खाली होती है उसको कोर के नाम से जानते हैं। उसमें क्या भरा जाता है, दवा भरी जाती है। क्या भरी जाती है, दवा भरी जाती है। एक मिनट, उसमें क्या भरा जाता है, दवा भरा जाता है। यहाँ पे सीधा लिखा है वो दवा। बात समझ में आई, यही है आपका माइक्रोस्फेरिकल। यही क्या है, माइक्रोस्फेरिकल। इसके बीच में जो जगह खाली है ये तो आपकी लेयर है। क्या है, लेयर है। कौन सी लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके बीच में जो जगह है इसको किस नाम से जानते हैं, कोर के नाम से जानते हैं। तो कोर, कोर जो ये जगह है, कोर में ही भरा जाता है ड्रग। वो ड्रग आपका सॉलिड हो सकता है, और ड्रग क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। सेल की बात करें तो सेल ए वाले लेयर को क्या बोल रहा है, सेल बोल रहा है। इसी वाली जो ब्लैक कलर से दिख रही है इसको क्या बोल रहा है, सेल बोल रहा है। ठीक है, जो सेल्स होती है, जो सेल होती है वो कोटिंग होती है। क्या होती है, एक कोटिंग लेयर होती है। वो किससे बनी होती है, पॉलीमर मटेरियल से बनी होती है। किससे बनी होती है, पॉलीमर मटेरियल। जैसे जिलेटिन की हो गई, इथाइल की हो गई, सेलुलोज की हो गई। किसकी हो गई, जिलेटिन, इथाइल, सेलुलोज। मतलब जैसे आप कैप्सूल देखे हो, कैप्सूल विटामिन ई की कैप्सूल देख लो, ऊपर से एक लेयर लगी होती है, लेकिन फिर उसके बीचों बीच में कुछ जेल टाइप का सबस्टेंस भरा होता है। तो वैसे ही होता है आपका माइक्रोकैप्सुलेशन, लेकिन उसकी साइज थोड़ी सी स्मॉलेस्ट होती है। प्रिपरेशन की बात करें तो आउटर सेल्स बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक सॉरी प्रिपरेशन की बात करें तो एक आउटर सेल बनाई जाती है। ऊपर से क्या बनाई जाती है, एक आउटर सेल बनाई जाती है। फिर इसी आउटर सेल के अंदर दवा को फिल किया जाता है। इसी आउटर सेल के अंदर क्या किया जाता है, दवा को फिल किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोकैप्सुलेशन बोलते हैं। व्हाई आर माइक्रोकैप्सुलेशन यूज, आखिर माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज क्यों किया जाता है, कोई बता सकता है? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा कि माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज क्यों किया जाता है। आखिर हम लोग तो दवा खाते हैं, जो सिंपल दवा खाते हैं उसको माइक्रोकैप्सुलेशन में क्यों दिया जाता है? तो नंबर 1, माइक्रोकैप्सुलेशन आर यूज मेनली टू प्रोटेक्ट द ड्रग। सबसे पहले माइक्रोकैप्सुलेशन यूज होता है किसके लिए, दवा को प्रोटेक्शन के लिए, कंट्रोल रिलीज, दवा के कंट्रोल और रिलीज के लिए। जो दवा है
जो सेल के अंदर है वो कंट्रोल मैनर में रिलीज हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एंड इम्पोर्टेंस पार्ट ऑफ द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंस होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। 1 मिनट दिखा दे रहे हैं और थोड़ा सा मेरे साथ बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, ये अब सही है। ठीक है, माइक्रोकैप्सुलेशन, आखिर माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज क्यों होता है? तो माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज होता है दवा के प्रोटेक्शन के लिए, दवा के कंट्रोल रिलीज के लिए। इसके अलावा वो दवा हमारे एंजाइम के प्रति खराब ना हो जाए, एंजाइम के हार्मोन्स के कांटेक्ट में आने के बाद खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए। सबसे ज्यादा जब माइक्रोकैप्सुलेशन होता है वो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, यानी ड्रग को या फिर मेडिसिन को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए, टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए, टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, देख लेते हैं सबसे नंबर 1 सस्टेंस, वेट, ठीक है, किसके लिए किया जाता है? सस्टेंस कंट्रोल, सस्टेंस ड्रग रिलीज, कंट्रोल सस्टेंस ड्रग रिलीज के लिए किया जाता है। ड्रग इज रिलीज स्लोली ओवर टाइम, जो ड्रग होती है वो रिलीज होती है स्लोली ओवर टाइम। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी डोजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो जैसे अगर आप टैबलेट खा लिए, ये टैबलेट जाएगा आपके पेट में, या फिर जो आप सिरप पी लिए वो सिरप जाएगा आपके पेट में तुरंत ही 5 मिनट के बाद, 5 मतलब 1 आवर्स के बाद वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देकर आपके बॉडी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन उसी टैबलेट को जब हम इसमें फिल कर देंगे, माइक्रो स्फेरिकल में फिल कर देंगे, तो ये टैबलेट माइक्रो स्फेरिकल अंदर जाएगा आपके बॉडी में। तो जैसे जैसे माइक्रो स्फेयर की लेयर टूटेगी वैसे वैसे ही टैबलेट क्या होगा, बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से इसका जो रिलीज रेट होता है, जो टैबलेट का माइक्रो स्फेयर से निकलने का जो रेट होता है वो क्या होता है, स्लोली होता है, जिसकी वजह से जो दवा है वो आपके बॉडी में ओवर टाइम तक, ज्यादा टाइम तक टिक पाती है। जब ज्यादा टाइम टिकेगी तो उसका जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब डोज का कंसंट्रेशन, एक दवा का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बना रहेगा, एक दवा का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोवाइड लॉन्ग इलास्टिक इफेक्ट, जिसकी वजह से आपको लंबे समय तक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग इंपॉर्टेंस, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग, कौन सा है दूसरा, कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग, इंप्रूव स्टेबिलिटी, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग की बात करें तो एक दवा की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, जैसे प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम द लाइट मॉइस्चर और ऑक्सीजन। जैसे बात कर रहे हैं कि अगर ये कोई टेबलेट है, ये मान लीजिए ये टेबलेट है, ये टेबलेट को हमने लाइट में रख दिया, ठीक है, मॉइस्चर पानी के कांटेक्ट में रख दिया, ठीक है, मॉइस्चर जगह पे रख दिया, तो और क्या हुआ, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दिया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो ये दवा क्या होती है, खराब हो जाती है, डिग्रेडेट हो जाती है, अपना केमिकल स्ट्रक्चर तोड़ देती है, क्या होती है, अपना केमिकल स्ट्रक्चर तोड़ देती है, क्योंकि वहां पे वो सुटेबल नहीं पड़ती है। लेकिन इसी टैबलेट पे जब हम एक लेयर चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो अब ये जो लाइट है वो डायरेक्टली इस दवा पे नहीं पड़ पाएगी, मतलब ये जो लाइट है इस दवा पे डायरेक्टली इस दवा पे नहीं पड़ पाएगी, ये लाइट इसमें पड़ेगी, माइक्रो स्फेयर पे पड़ेगी, माइक्रो कैप्सुलेशन पे पड़ेगी, जिसकी वजह से इसके बीच में जो ड्रग है, इसके बीच में जो ड्रग है वो बचा रहेगा, लाइट से भी बचा रहेगा, मॉइस से भी बचा रहेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से भी बचा रहेगा, जिसकी वजह से दवा आपकी बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ द सेंसिटिव ड्रग, बहुत सारे सेंसिटिव ड्रग होते हैं, बहुत सेंसिटिव मेडिसिन होती हैं जो लाइट के, मॉइस्चराइजर के, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर टूट जाती हैं, अपने केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने लगती हैं, डिग्रेडेट हो जाती हैं। तो ऐसी दवा को प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी दवा के प्रोटेक्शन के लिए माइक्रोकैप्सुलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा कौन सा है, लास्ट मास्क मटेरियल्स,
दूसरा कौन सा है, मास्क मटेरियल। कौन सा है, मास्क मटेरियल। मास्क मटेरियल का मतलब समझ रहे हैं, दवा के टेस्ट को, जैसे बहुत दवा होती है बहुत कड़वी होती है, बहुत दवा बहुत कड़वी होती है, उसको अगर आप खा लेते हैं तो उसका टेस्ट इतना भयानक रहता है कि आप उसको खा नहीं पाते हैं। तो उस दवा के टेस्ट को मार्क्स करने के लिए, उस दवा के टेस्ट को कवर करने के लिए पॉलीमर का यूज किया जाता है। कवर अनप्रीसेंट टेस्ट, मतलब बहुत अनप्रीसेंट टेस्ट, जो बीटा टेस्ट की दवा होती है उसको कवर करने के लिए, मतलब ये दवा है ये बीटा टेस्ट की है, इसको कवर करने के लिए, इसके टेस्ट को ढकने के लिए क्या होते हैं, माइक्रो कैप्सूलेशन का यूज किया जाता है। अगर आपको सिर्फ ए दवा दी जाए तो आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन इस पे कोटेड करके दवा दी जाए तो आप खा लेंगे, क्योंकि उस दवा का टेस्ट आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, यूज इन द प्रेडिक्टिव फॉर्मुलेशन, किसके फॉर्मुलेशन में, प्रेडिक्टिव फॉर्मुलेशन में यूज होता है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका रिडक्शन ऑफ द साइड इफेक्ट। क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, घटाना। रिडक्शन मतलब क्या होता है, घटाना। तो बोला है कि रिडक्शन ऑफ साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट को घटाने के लिए या फिर साइड इफेक्ट को कम करने के लिए माइक्रो कैप्सूलेशन का यूज किया जाता है। प्रिवेंट सडन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो ड्रग बहुत ही हाई कंसंट्रेशन की होती है, सडनली क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन में बन जाती है, उसको प्रिवेंट करवाने का काम करता है। कैसे, उसका कंट्रोल रिलीज लेवल बनाकर, मतलब कि उस दवा को धीरे धीरे रिलीज करवाकर। जैसे मान लीजिए हमने एमजी की दवा दी, 500 एमजी की दवा दी, ये 500 एमजी दवा आपके बॉडी में जैसे गई, ये पूरा का पूरा घूम के 500 की 500 एमजी कहाँ पे पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई। कहाँ पे पहुंची, ब्लड में पहुंची। अब ये लगातार 500 एमजी प्लस में पहुंचेगी तो सारी की सारी दवा टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे जाएंगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, एमजी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अब इसी दवा को हम लोग एक कैप्सूल इसमें देंगे, किसमें देंगे, एक लेयर में देंगे, एक माइक्रो स्फीयर में देंगे, मतलब इस दवा पे कोटिंग की जाती है, इस दवा में बाकायदे में कोटिंग कर दी जाती है। अब ये कोटिंग जब तक टूटेगी तभी ये दवा निकलेगी, मतलब धीरे 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 कोटिंग कोटिंग क्या होगा, रिलीज होगा, धीरे धीरे कोटिंग डिजॉल्व होगा, तो उसी के साथ साथ दवा निकलेगी। तो जो दवा का सडन हाई कंसंट्रेशन बन रहा था प्लाज्मा में, वो नहीं बनेगा, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा और धीरे धीरे रिलीज होगा। इसके अलावा लॉन्ग लाइफ का एक्शन मिलेगा। क्या क्यों फायदा है भाई, क्योंकि इस तरह से रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी को। किसको रिड्यूस करता है, टॉक्सिसिटी को। ठीक है, एक्चुअली ना सर में बहुत भयानक दर्द हो रहा है और बोलने का एकदम नहीं मन कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम से देखेंगे, मतलब कि आप टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, बहुत है, ओवर कंट्रासेप्टिव में है, 10 तक है, तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।